हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट एंगल्स और उनके वैल्यूज, फिर रेशियोज, ये सब के बारे में पढ़ा था। अच्छा, ये चैप्टर है एप्लीकेशंस के बारे में कि वो सब का अप्लाई रियल लाइफ में हम कहाँ करते हैं। तो एकदम फटाफट से इस चैप्टर को रिवीजन करते हैं। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें कुछ फार्मूला भी नहीं है। फार्मूला जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था वही सब फार्मूला फिर से रिपीट होगा इसमें। इंपॉर्टेंटली वो फार्मूला जो कि टेबल फॉर्मेट में था, sin 30, tan 30, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब का वैल्यूज, स्पेशली साइन, कॉस एंड टैन। तो उसका रूल्स बताए थे। क्या था उसका रूल? क्या होता है, सिर्फ हमें साइन का लर्न करके रखना होता है, बाकी का ऑटोमेटिकली उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसका 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 वैल्यूज होता है? एक होता है 0 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, एक 45, एक 60 और एक 90। ठीक है, इसमें से सिर्फ साइन का लर्न करके रखना है, वो भी सिर्फ 3 वैल्यूज। बाकी 0 तो इजीली लर्न हो जाएगा। साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है, तो 0 से 1 तक। ओके, बस ये 3 लर्न करना था। उसमें भी क्या बताए थे, 45 डिग्री जो है उसका क्या होता है 1/√2। ठीक है, बचा 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री होता है 1/2। तो 60 डिग्री क्या हुआ? 1/√2। ओके, बस इतना लर्न करना है। अब कॉस में क्या हो जाएगा? कॉस में ये चीज रिपीट हो जाएगा उल्टे उल्टे साइड से, मतलब इसका ठीक उल्टा, 0 से सॉरी 1 से 0, और ये चीज रिवर्स में लिख देंगे 1/√2। सॉरी ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2। ठीक है, और tan का इन दोनों का रेसिप्रोकल, ये तो cos था, और tan का इन दोनों का रेसिप्रोकल 0/1, 0 और 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 1/√3, ये दोनों सेम सेम है 1, ये दोनों √3 और ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ठीक है, तो बस इतना सा हमें लर्न रखना है इस चैप्टर के को सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे ध्यान रखना होता है। बेसिकली देखिए, इस चैप्टर में क्या आएगा, इस चैप्टर में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स दे रहेंगे, उसको हमें पढ़ना है, समझना है। पहले सबसे पहले उसको इमेजिन करना है कि कैसा है, कैसे कैसा बोला गया है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो चीज कहाँ पे कैसे है। ठीक है, उसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे, एंगल क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है उसका, उसको समझाएंगे। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें डिस्कस करते हैं। कुछ चीजों पे जो ध्यान देना होता है वो सबसे पहले आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कोई भी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, जिस साइड से हम देख रहे हैं, अगर जो जिस चीज जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है ऑब्जर्वर, ठीक है, रिलेवेंट है, तो उसका हाइट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और उसके लाइन ऑफ साइट से, मतलब हम देखते तो अपने आंख से, तो जमीन से हमारा हाइट थोड़ी ऊपर तक हो गया, उसके बाद उसका एंगल फाइंड आउट होगा। अगर वो चीज मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से उसका एलिवेशन दिया हुआ है, तो फिर जस्ट एक पॉइंट से एलिवेशन मेंशन करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, बॉय का हाइट मेंशन है, तो उसका लाइन ऑफ साइड से एलिवेशन मेंशन करना पड़ेगा। तो ये है लाइन ऑफ साइट। अब यहां से एलिवेशन मेंशन करेंगे तो कैसा होगा, कुछ ऊपर की तरफ ऐसा। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से कितना एंगल ऊपर की तरफ गया है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन डाउनवर्ड्स। ये लाइन ऑफ साइट है, यहां से जब हम नीचे की तरफ ऑब्जर्व करते हैं तो कितना एंगल नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन। ये ठीक है। अच्छा, ये हो गया एलिवेशन और डिप्रेशन का। अब इस चीज को समझने के लिए इस क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है यहाँ पे, तो एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा बिल्डिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से ये बिल्डिंग का हाइट है। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो यहां से 30 मीटर मेंशन कर लिए। ठीक है, अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अच्छा, उस लड़के का भी हाइट दिया 1.5, तो अगर मान लेते हैं वो लड़का यहां खड़ा है, तो ये है उसकी हाइट 1.5 मीटर। अब यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है बिल्डिंग का टॉप, यानी यहां से उसका आई साइड क्या होगा, ये होगा आई साइड। अब इस लेवल से उसका एलिवेशन हो रहा है कितना, 60 डिग्री का। तो यहां से ऊपर का एंगल 60 डिग्री नहीं, यहां से
थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ होगा 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे वो उसकी तरफ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, उसका एंगल पहले 30 डिग्री था, उसके बाद यहां से वो धीरे 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 यहां पहुंच गया बिल्डिंग की तरफ चलते चलते, अब यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, तो वो पहले कहां था, इस पॉइंट पे था, मान लेते ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बाकी ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, इसको भी दे देते कुछ नाम, जी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से वो कितनी दूर तक चला है, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और हमारे पास क्या है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है। ओके, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एफ जी। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल है कौन सा, ये वाला 30 डिग्री का, और एक ट्राइंगल है 60 डिग्री वाला। तो जब हम इस ट्राइंगल पे कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हाइट 30 तो नहीं है, 30 क्या है, टोटल हाइट है, तो ये हाइट कितना होगा 1.5 उस लड़के का हाइट, तो बचा हुआ हाइट कितना हुआ 30 माइनस 1.5 यानी 28.5। तो ये जो हाइट है इतना सा, वो कितना हुआ, ईडी हमारा हो गया 28.5 मीटर। ओके, अब इस पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करना है। तो कौन से फार्मूला में परपेंडिकुलर और बेस होता है, एकदम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 साइन tan में tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 28.5, बेस क्या है FD। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यहां से आया 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई FD, यहां से FD मिल गया हमें कितना 28.5√3। ओके, FD ये पूरा का पूरा 28.5√3 है। अच्छा, इसके बाद हमें इतना सा फाइंड आउट करना है, मतलब इतना अभी भी बाहर निकालना है, तो फिर इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इसमें tan 60 कितना होगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 28.5 tan बाई बेस GD, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, यानी √3 इधर आएगा, GD इधर जाएगा, तो GD इक्वल टू 28.5 बाई √3। अब नीचे √3 रहता है, तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, रैशनलाइज करके, तो रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा GD का वैल्यू हो गया 28.5√3 बाई 3। ठीक है, अच्छा FD और GD निकल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है FG, इतना सा पोर्शन कितना चला है, तो FG कैसे फाइंड आउट करेंगे, FG इक्वल टू पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, 28.5√3 माइनस 28.5√3 बाई 3, तो कॉमन ले लेते हैं 28.5√3 यानी 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1 2/3, 2/3, तो क्या है 28.5√3 बाई 3 इंटू 2 इक्वल टू 28.5 इंटू 2 कितना होता है 57, 28 इंटू 2, 28.5 इंटू 2 57√3 बाई नीचे क्या है 3, ये कैसे कटेगा, हाँ कट जाएगा 3 यानी आंसर कितना है 19√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहे कि √3 का वैल्यू कुछ 1.732 इस तरह से मेंशन किया रहे, तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देंगे। अगर नहीं मेंशन किया है तो फिर हम इतने तक ही आंसर छोड़ सकते हैं। यही हमारा आंसर, द बॉय वॉक्ड 19.19√3 मीटर। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये √3 का वैल्यू अगर लेट करना भी है, तो जब हमें आंसर निकालना है फाइनल आंसर, तभी हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे जहां फाइंड आउट निकला था 28.5√3 यहीं पे अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कैलकुलेशन में आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एग्जाम टाइम पे सिर्फ जब तक ना पूछा जाए तब तक हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में ताकि इजी हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें बोला क्या पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट के मैच में एक बॉल हिट किया गया, 6 लगा बॉल में। ठीक है, तो वो बॉल, ये है बॉल ट्रेवल कर रहा है, इस साइड से आ रहा है। ठीक है,
उधर उधर कहीं पे मैच हो रहा है, उस साइड से 6 मारा गया बॉल को, तो वो हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। अच्छा, ये जो है ये हमारा ट्री है, एक पेड़ है, पेड़ पे एक बर्ड बैठा है, ये है बर्ड, ये बर्ड पेड़ पे बैठा है, ठीक है। अब जब बर्ड, अब जब बॉल वहां से उड़ता हुआ पेड़ के अंदर से गुजरा, बॉल गुजर के यहां से यहां तक आया, यहां है बॉल, ठीक है। जब बॉल यहां से गुजर के इधर आया, तो एट दैट टाइम पेड़ के अंदर जो चिड़िया बैठी थी वो सारी चिड़िया उड़ गई, ठीक है, उड़ गई। अब उड़ के कहां गई, वो उड़ के यहाँ पे गई चिड़िया, कितने देर में, 2 मिनट में। 2 मिनट में चिड़िया यहाँ से उड़ के यहाँ तक पहुंची, ठीक है, इस पोजीशन तक, यहाँ पे अभी उड़ के वो आगे जा रही है, फिलहाल वहां तक पहुंची है 2 मिनट में, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर है हमारा, जो देख रहा है ये सब, वो यहाँ खड़ा है। अब यहाँ से वो क्या देख रहा है, यहाँ से बॉल का जितना एलिवेशन है उसका, वो कितना है, 60 डिग्री का, ये है, ये बॉल का एलिवेशन। अच्छा, यहाँ से पेड़ का जो एलिवेशन है उसका कितना है, 45 डिग्री का, ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री का एलिवेशन है। यहाँ से जो चिड़िया उड़ के चली जा रही है वहां पे, उसका एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का, ठीक है। 2 मिनट बाद चिड़िया उड़ के जहां पहुंची वहां तक का 30 डिग्री एलिवेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। पेड़ का हाइट दे दिया है 80 मीटर, तो अगर पेड़ का हाइट 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 80 मीटर होगा, ठीक है। ये है हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। अब यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री ही वाज ऑब्जर्विंग द बर्ड। तो ट्री के फुट से कितनी दूर पे खड़े होके वो बर्ड को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री ही वाज ऑब्जर्विंग द बर्ड, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है ओबी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट में क्या निकालना है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। क्या है ये, ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। tan अप्लाई करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 80, और tan 45 होगा, तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 80, बेस कितना है, बेस ही तो फाइंड आउट करना है, बेस से कितनी दूर पे खड़ा है, ओबी। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो ओबी का वैल्यू क्या आ गया, 1, ओबी इधर चला जाएगा तो ओबी इक्वल टू 80, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 80 मीटर, कि वो 80 मीटर दूर पे खड़ा है, खड़े होकर बर्ड को देख रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द बर्ड, बर्ड का स्पीड क्या है। तो बर्ड का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम दिया हुआ कि बर्ड 2 मिनट में यहां से उड़ के वहां जाती है, ठीक है। अब बर्ड का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, कितनी दूर गई है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं, ये इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इतना सा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ट्रायंगल में tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 80, परपेंडिकुलर है 80 बाय बेस कितना है, OC। अच्छा, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 80 बाई OC, यानी OC कितना आ गया, 80√3, ठीक है। ये पूरा का पूरा OC 80√3 आ गया, 80√3, ठीक है। अच्छा, अब क्या फाइंड आउट करना है, BC। तो यहां से BC कैसे फाइंड आउट करेंगे, BC इक्वल टू 80√3 से 80 माइनस कर देंगे, यानी 80√3 माइनस 80 कॉमन ले लेते हैं, यानी √3 - 1, 80√3 - 1 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ द बर्ड, बर्ड का स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये है, टाइम है 2 मिनट, निकालना किसमें, मीटर पर मिनट में, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है 80√3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 मिनट 2, तो कितना आया, 2 4 8 40, यानी आ गया 40√3 - 1 मीटर पर मिनट। ये है बर्ड का स्पीड, इस स्पीड से बर्ड उड़ते चली जा रही है, ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आफ्टर हिटिंग द ट्री, पेड़ में लगने के बाद, हाउ फार द बॉल ट्रेवल्ड विथ व्हेन ऑब्जर्वर इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, व्हेन व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब जब ऑब्जर्वर ने उसे देखा, जब बॉल को देखा तो बॉल इस पॉइंट पे है, ऑब्जर्वर यहाँ है, पेड़ से हिट करके कितनी दूर पहुंचा, मतलब ये डिस्टेंस, पेड़ से हिट करके कितनी दूर आया, ये AB फाइंड आउट करना है। अब AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB फाइंड आउट करने के लिए हमें, ये पूरा तो 80 है, ये छोटा सा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो इस साइड करते हैं,
इसको इरेज कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी। तो ए बी का डिस्टेंस कितना है? ए बी का डिस्टेंस के लिए हमें इस ट्रायंगल में tan 60 यूज करना है। tan 60 इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर 80 बाई ओ ए, 80 बाई ओ ए। tan 60 क्या होता है? √3, तो ओ ए क्या हो जाएगा? 80 बाई √3 इधर आ जाएगा। अगर स्लाइस करते हैं √3 से तो क्या आएगा? 80 √3/3। ठीक है, ये आ गया हमारा ओ ए इतना सा। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए बी पूछा है ना, आफ्टर रीडिंग दैट हाउ फार द बॉल ट्रैवल्ड, बॉल कितनी दूर आया? ये ए बी डिस्टेंस तक आया। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से ये माइनस करना पड़ेगा। टोटल क्या? 80 है, 80 माइनस दिस, यानी हमें फाइंड आउट करना है क्या? ए बी इक्वल टू 80 माइनस 80 √3/3। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? यहां से कॉमन ले सकते हैं 80। तो क्या आएगा अंदर? 3 माइनस √3/3, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हो तो पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे, वरना ये यही है डिस्टेंस, दिस इतना मीटर। कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया हो तो, वैल्यू दिया हो तो वहां पे पुट कर लेंगे हम वैल्यू को। ठीक है, तो ये होता है, ये है ए से बी तक का डिस्टेंस, मतलब सेकंड का आंसर। ठीक है, तो इस सारे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस चीज को, जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, समझना है कि उसका कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन कहां जा रहा है, कैसा हो रहा है, उसका पूरा एक डायग्राम क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद उसके बाद देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, साइन कॉस टैन क्या अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। फिर अकॉर्डिंगली वो चीज फाइंड आउट करना है। जनरली सारे क्वेश्चंस में टैन ही अप्लाई होता है जब तक कि हाइपोटेनस हमें निकालने बोले। जैसे कभी कोई लैडर का क्वेश्चन दिया हो कि लैडर रखा हुआ है तो हमें लैडर का लेंथ निकालना है। ठीक है, या फिर कोई काइट उड़ रहा है और उस काइट का जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें हाइपोटेनस का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो साइन या कॉस एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जनरली हम टैन का ही यूज करते हैं इसको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा इस चैप्टर के इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपसे मिलते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा है सर्कल्स। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।